तो हम चलता हूँ सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ट्रायंगल लिख लूँ, ट्रायंगल्स अर्थात त्रिभुज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अगर जो मैं त्रिभुज का परिभाषा कहूँ, त्रिभुज किसे कहते हैं, मुझे एक दिमाग में फेस आ जाता है कि 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहता हूँ, या 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र के आकार को क्या कहता हूँ? त्रिभुज कहता हूँ। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज कैसे होता है? देखिए, ऐसे भी होते हैं ना, ऐसे भी होते हैं, सही बात है। तो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं ना। अब त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज तो कम से कम हम मौखिक में बता दूं कि फास्ट में 3 प्रकार के हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं सिंपली में। पहला त्रिभुज किसे कहते हैं, क्लियर है? अब 1 नंबर में पढ़े होंगे आप लोग कि समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़े होंगे? 1 2 3 समबाहु त्रिभुज। और दूसरा पढ़े होंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या पढ़े होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक है विषमबाहु त्रिभुज। कौन होते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब यहाँ से चलूँ तो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, जिसकी 2 भुजाएं नहीं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अब मैं बता दूं, ये देखिए, एक त्रिभुज मैंने ये दिया है, ठीक है। भुजा कौन हुआ? ये हुआ साइड साइड साइड, क्लियर। मैं इसका नामांकन कर देता हूँ A B C, क्लियर। क्या दिया मैंने? A B C, आ गया, डॉट, क्लियर। अब देखो साइड ये है, इसका यहाँ इसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। लेकिन बट इसको क्या कहते हैं? साइड, भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। यही भुजा के बारे में कह रहा है, जिसकी सभी भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजाएं सभी बराबर हो, मतलब सभी समान हो। तो समान कैसे होगा? उसकी जो होती है क्या, अंक, मतलब उसका जितनी लंबाई ये होगी, लेंथ जिसकी होगी, बराबर सेम सेम हो, तो उसी को क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। अब देखो, यहाँ मैंने लिख दिया 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी मैंने लिखा 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी मैंने लिखा 4 सेंटीमीटर। बताओ ये समबाहु हुआ कि नहीं? 1 समबाहु। जितने भी हैं सभी जो है क्या है? समान है। क्या है? सभी भुजाएं क्या है? समान है, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो गया? समबाहु त्रिभुज। अब सुन, समद्विबाहु। सम और द्वि, द्वि मतलब 2 होते हैं, सम मतलब समान होता है, बाहु मतलब भुजा होता है। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। तो इसमें अब ऐसा फिगर बना दूं मैं जो आप समझ सकते हैं। मैं देखो, यहाँ मैंने दिया 5 सेंटीमीटर, पहले नामांकन कर दूं A B C। इसका मैंने दिया 4.5 सेंटीमीटर, इसका भी मान दिया मैंने 4.5 सेंटीमीटर। अब देखा जाए कौन कौन समान भुजा है? एक ये और एक ये, दोनों समान है। ये क्या है? भिन्न है, मतलब अलग है। ये क्या हो गए? समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। क्या हुए? सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 भुजा, बाहु मतलब बाहु होता है ना, तो यही हुआ। अब देखो विषमबाहु में, विषमबाहु त्रिभुज में इसका जो आकार है, समझ रहे हैं ना, सभी टाइप का है। 4.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर,
नामांकन कर दूं ABC। अब देखिए इसमें क्या है, विषम। विषम मतलब होता है कोई समान नहीं। विषम का अर्थ क्या होता है, कोई समान नहीं हो। विषम मतलब कि जो स्थिति है उसका विपरीत ना। तो ये क्या हो रहा है, 4.5 हम बोलते हैं, जिसको 4.5 हम लोग बोलते हैं। 4.5 सेंटीमीटर है ये 5 सेंटीमीटर है। अर्थात ये दिख रहा है कि ये दोनों में डिफरेंट है, सेम नहीं है। और नीचे में भी देखा जाए तो 6 सेंटीमीटर नीचे में ना। अब क्या हो रहा है, इसका ना ये मिल रहा है ना ये मिल रहा है, कोई भुजा इसका क्या है, समान नहीं है। इसीलिए विषम भुजाओं वाला ये त्रिभुज हुआ। मतलब अलग अलग भुजाओं वाला त्रिभुज है। कोई है कि आजान जी विषम भुजा वाला त्रिभुज है तो हम क्या करते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब इसका काम क्लियर हो गया, ठीक है। अब कोण में चलता हूं, एंगल। एंगल्स का अर्थ क्या होता है जी, कोण होता है। क्या होता है, कोण। आप लोग नहीं बोलो। कोण ना तो कोण क्या होता है, कोना। एक घर का भी कोना होता है, पता है, घर का भी कोना होता है। एक लेफ्ट राइट ना, नेक्स्ट में होते हैं। हर घर में अक्सर 4 कोना देखा जाता है। अगर आयताकार या वर्गाकार घर हो, रूम अगर जो वर्गाकार हो, एक रूम वर्गाकार हो या आयताकार हो, तो उसमें 4 कोना दिखते हैं ना। लेकिन कभी कभी 3 कोना वाला भी देखे होंगे। 3 कोना वाले रूम, त्रिभुजाकार रूम। तो मान लिया जाए त्रिभुजाकार ये कोण मैंने बनाया, मैं बता दिया हूँ यही कोण करते हैं। इसको यहाँ लिखो, ये कोण हुए। क्या हुए, ये कोण हुए। क्या हुए, ये कोण हुए। अभी कोण के बारे में मैं जान लूँ थोड़ा बहुत। तो कोण कैसा है, कोण कैसे, तो हम लोग जान रहे हैं कि कोण जो होता है कि डिग्री में माप होना चाहिए ना। कितना डिग्री का है, कैसा है, नहीं है, उसके लिए मैं एक डायग्राम, आप लोग पढ़े होंगे बचपना में कुछ दिन पहले, कि एक चांद की सहायता से, चांद देखे हो, चांद देखे होगे, इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना। और इस मिडिल पॉइंट पर से यहाँ से ऐसे आया हुआ है, फिर सभी में लाइनिंग दिया हुआ है, ऐसे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आके मिलते हैं, 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 ये यहाँ। कितना हुआ, कितना भी होगा सबको कोई मतलब नहीं है। इसको सीधे पॉइंट को 90 डिग्री लेते हैं। क्या लेते हैं, 90 डिग्री। और जब यहाँ 90 है तो यहाँ 1 से लेकर 90 होगा जी। यहाँ 1 से ना होगा 90 जी। 1 से 90 डिग्री कोण, जितने भी कोण होंगे ना, जितने भी कोण होंगे उसका कुछ नाम दिया गया है, कुछ नाम है। फिर 90 डिग्री के बाद जो अगर जो कोण होंगे, यहाँ से यहाँ का कोण अलग हुए, यहाँ से यहाँ का कोण अलग हुए, अगर जो मैं देख लिया जाए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं माना जाए। अब इसके बाद जो कोण होगा इसका भी कुछ नाम होंगे, और इसके आगे भी जो कोण होंगे उसका भी नाम होंगे। अर्थात कोण को जानने के लिए हमको डिग्री में, हाँ अभी मालिश करवा ले तू, आगे में बैठो वहाँ। चलो अब देखा जाए इस कोण के बारे में पढ़ लो। इसमें जो जीरो होते हैं, ये क्या होते हैं, जीरो मतलब पॉइंट, जीरो माइल ना। तो जीरो वाला डिग्री जितने भी होंगे, जिसका कोई माप नहीं बढ़े, उसको मैं क्या कहता हूँ, शून्य डिग्री कहता हूँ। जिसका कोई डिग्री ही नहीं है, मैं जहाँ भी अगर शून्य डिग्री में हूँ, कोई डिग्री का दूरी नहीं रखा हूँ, तो क्या होगा उससे, शून्य डिग्री कहेंगे। उसको क्या कहेंगे,
शून्य डिग्री कहेंगे तो उसका नाम क्या होता है? शून्य कोण होता है। नाम क्या होता है? शून्य कोण। शून्य कोण का परिभाषा होता है जिसका माप जिसका माप शून्य डिग्री हो, जिसका माप शून्य डिग्री हो, जिसका माप शून्य डिग्री, इस तरह से बैठाते हैं, शून्य डिग्री हो उसे शून्य कोण कहते हैं। अब क्या होता है, शून्य कोण के बाद कुछ बढ़ते हैं तो वो इस प्रकार के बनते हैं फिगर। तो शून्य कोण का फिगर मैं बता दूं कि इस तरह से अगर दिया जाए तो यहाँ शून्य हुआ तो यही हो गया शून्य कोण। ठीक है, समझ गए? कोई दूरी नहीं। अब शून्य कोण के बाद दूसरा होता है न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। न्यून में कोण, ये नो यही ना होगा जी। न्यून कोण। न्यून कोण का अर्थ होता है कितना जानते हो? 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ऊपर। तो 0 के बाद 1 से लेके 90 से कम का रहा है तो 90 नहीं लेना है, 90 नहीं लेना है, 89 लेना है, 89 लेना है। तो मैं ये लिख सकता हूँ जिसका माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो, 90 डिग्री के बीच हो, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहते हैं। तीसरा मैं लेता हूं अधिक कोण। क्या लेता हूं? अधिक कोण। अधिक कोण के बारे में मैं बता दूं, अधिक कोण ये सब न्यून कोण में आ गए। ये सब किस में आ गया? न्यून कोण में आ गए। इसको छोड़ के 90 का छोड़ के अब ये जितने भी आएंगे सब ये अधिक कोण। अधिक कोण को इसका माप दिया। ओके, किसका दिया? इसका दिया अधिक कोण का माप। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिए? अधिक कोण। अधिक कोण क्लियर है? अधिक कोण क्या होगा देख रहे हैं? 90 का छोड़ के मैं कह रहा हूँ, मैं उस वक्त भी बोला था 90 का छोड़कर हम चलेंगे। तो 90 का छोड़कर क्या होगा? अधिक कोण। कहाँ तक होंगे पता है? 180 डिग्री तक। ठीक, तो 90 जिसका माप 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच हो, बस यहाँ 180 डिग्री का माप है। क्या है? 180 डिग्री का माप है। तुम लोग नहीं की बात बोले। अब देखो 180 के अधिक वाला क्या होता है जी? खोज के बोलो, पढ़ो उसको दिमाग में एडजस्ट करो, हमको चाहिए अभी। ठीक, अब देखिए अब एक बच गया है 90 वाला वर्ग। किसका वाला बचा है? 90 वाला। तो 90 वाला वर्ग में क्या होता है? तो जिसका नाम है समकोण। क्या नाम है? समकोण। समकोण त्रिभुज है जिसको हम कहेंगे जिसका माप कितना? ठीक 90 डिग्री हो, एकदम सीधा ठीक 90 डिग्री हो, उसे क्या कहें? 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? अब मैं शून्य कोण का फिगर तो बना दिया हूँ, न्यून कोण का फिगर देखो कैसे बनेंगे। ऐसे बनेंगे और मैं यहाँ कोई एक अंक लिया हूँ, ये मान लो 45 डिग्री का कोण बनाया हूँ। तो 45 डिग्री 0 से लेके 90 के बीचे का ना है। इसमें कोई भी कोण बन सकता है, 30 भी बन सकता है, 50 भी बन सकता है। मान लो ये 30 डिग्री बना दिए, ये 30 डिग्री, ये मान लिया जाए 20 डिग्री का बना दिए। तो 20 डिग्री का बनाए या 45 डिग्री का बनाए, 90 से नीचे कितना कोण रहेगा वो सब क्या होगा? न्यून कोण होंगे। और जब अधिक कोण की बात करूं तो इसका फिगर जब भी आएगा तो इस प्रकार का आएंगे, और 90 से अधिक होंगे तो मैंने यहाँ 135 डिग्री लिया। अब यहाँ फिगर देखिए, ये ऐसा फिगर बन रहा था। क्लियर?
बन रहा था ना ऐसा ना। अब ये जब भी बनेगा तो क्लास 10th का जो है ट्रायंगल चैप्टर में, ट्रायंगल चैप्टर है 6.1, उस आधार पर मैं कुछ अब थ्योरी दे देता हूँ। उसके बाद आपका चैप्टर बन जाएंगे आराम से, आसानी से कुछ समझा दूँ। तो चलूँ आगे। इसमें 2 बातें मुझे आवश्यकता है, जिसका नाम एक है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट फिगर, फिगर्स, और एक दूसरा है सिमिलर फिगर्स। ठीक है, क्या लिखे है? फिगर्स। ठीक है, क्या क्या नाम है? एक सिमिलर फिगर्स है, दूसरा अब देखूं तो इसका नाम अगर जो बोलूं तो इसका नाम क्या है जानते हैं जी? इसका नाम है सर्वांगसम। क्या नाम है? सर्वांगसम। आकृतियाँ इसको कहेंगे, फिगर का नाम जो होते हैं आकृतियाँ होते हैं। और इसको क्या कहेंगे पता है? मुझे पता है समरूप होते हैं। इसको क्या है? समरूप आकृतियाँ, आकृतियाँ। मैं बता दूं कि कॉन्ग्रुएंट को मैं जो सर्वांगसम कहता हूं और सिमिलर को क्या कहता हूं? समरूप कहता हूं। दोनों में कुछ कंडीशन है, जिस कंडीशन को हम लोग अब चलें। तो आप देखिए सर्वांगसम का पहला है कि सेम शेप होते हैं। क्या होता है? सेम शेप। और इसका जो होते हैं किसका? सेम साइज होते हैं। ठीक है, बट समरूप में कुछ डिफरेंट हो जाते हैं, सेम नहीं होते हैं। सेम शेप होते हैं जरूर, सेम शेप होते हैं जरूर, बट क्या होता है? सेम साइज नहीं होते, अर्थात नॉट सेम साइज या डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज लिखो ना, डिफरेंट साइज। क्लियर? ये क्या हुआ? समान आकार हुआ। इसका क्या नाम कहते हैं? समान आकार। ये भी समान आकार, समान आकार। ठीक है, साइज को क्या कहते हैं? साइज को क्या कहते हैं? साइज को, साइज समझते हो ना? तो साइज को क्या कहते हो? शेप मतलब आकार हुआ, साइज को क्या कहते हैं? बोलो बोलो। मैं बोलूं कि आमाप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आमाप। क्या कहते हैं? आमाप। क्या कहते हैं? आमाप कहते हैं। समान आमाप, अलग, भिन्न भिन्न, भिन्न आमाप। यहाँ तक डॉट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। मैं भी बता दूं कि सर्वांगसम को किसे कहते हैं? जिसकी आकार समान हो और साइज भी समान हो। साइज को कहते हैं आमाप, मतलब माप, जिसको कौन हम लोग कह सकते हैं? माप ना। तो क्या कहते हो? समान। अब देखो, एक इंसान है, एक इंसान है, अर्थात लेडीज हो या जेंट्स, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसका चप्पल का साइज होता है, क्या होता है? नंबर होता है। उसका क्या होता है? नंबर होता है। उसका नंबर 6 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, इस प्रकार के होते हैं ना। क्लियर? तो वो आकार में नहीं आया, वो किस में आ गया? अमाप में आ गया, साइज में आ गया। इतना साइज का मुझे चप्पल चाहिए ना। आकार में आएगा तब क्या होगा? तब लड़की के चाहिए या लड़का चाहिए। क्लियर? आप देख रहे हैं लड़की का आकार का चप्पल या जूते कैसे होते हैं? अलग होते हैं, अलग होते हैं ना। ऐसे पहनने के लिए तो सेम पहन ले, वो अलग बात नहीं। अब तो लड़की जींस टी शर्ट पहनती है ना, पहनता है ना जी।
तो ऐसा होता है। लेकिन हम क्या कहेंगे, समान आकार और समान आमाप के बारे में चलूँ, ठीक। तो आगे चलता हूँ। किसका सर्वांगसम जिसको कहते हैं वो क्या होते हैं, समान आकार का होते हैं, समान आमाप का होते हैं। लेकिन समरूप जो होते हैं समान आकार के होते हैं लेकिन सेम साइज नहीं। कहा था मैंने। तो देखिए किसी त्रिभुज का मैं एक फिगर लेता हूँ या वृत्त का, ठीक। ये वृत्त का फिगर लिया मैंने, ठीक। बीच में सभी में केंद्र होते हैं, पता है, और सभी में त्रिज्या होते हैं। इसका क्लियर, कहीं भी त्रिज्या आ सकता है, लेफ्ट राइट बायां दायां, कहीं ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, क्या, ठीक। अब मैं बता दूं इसमें क्या आकृति है, ए बी सी डी, 4 आकृति है ना। अब मैं लिखा हूं यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिखा मैंने 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा मैंने 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये देखिए, इसको क्या कहते हैं आप लोग, सर्कल कहते हैं, वृत्त कहते हैं ना। तो इसका क्या आकार सबका एक ही जैसा है ना, हाँ, आकार सबका सेम है, वृत्ति ही है सब। इसको त्रिभुज नहीं कह सकते हो वृत्ति को। इसका आकार क्या है, समान है। क्या है, आकार समान है, लेकिन आमाप जो होते हैं जिसको हम लोग अभी त्रिज्या बोलते हैं वो भिन्न भिन्न है। क्लियर दिख रहा है। देखिए इसका और इसका दोनों का माप सेम सेम है। क्या है, सेम सेम है। तो ये त्रिभुज आपका, ये वृत्त आपका सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। लेकिन ये नहीं हुए सर्वांगसम, क्योंकि इसका कितना था, 4 था, इसका 5 था, दोनों बराबर नहीं। आकृति सबका समान है, मतलब आकार सबका समान है, लेकिन इसकी आमाप जो है क्या था, समान नहीं रहने के लिए 2 सर्वांगसम नहीं हुए। क्या हुए, सर्वांगसम नहीं हुए। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अब समान आकार है लेकिन भिन्न आमाप है, तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्लियर, अब यहाँ तक समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। फिर एक ले लीजिए आप वर्ग। वर्ग आ रहा है ना समझ में, वर्ग लीजिए। इसी प्रकार से वर्ग में भी वर्ग में भुजाएं होते हैं। तो 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ये दोनों डिफरेंट है ना। क्या है, दोनों डिफरेंट है। 4 3 का है, इसका जब भी आकार तो सबका सेम है। क्या दिख रहा है, शेप सबका सेम है, वर्गाकार है ना। लेकिन इसमें, अब इसमें देखोगे मिलाओगे तो दोनों का मान 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। क्लियर। इस तरह से त्रिभुज पर भी ले लीजिए, आ रहा है फिगर, हाँ। इधर लेता हूं, देखिए अब त्रिभुज में चलता हूं। एक त्रिभुज मैंने बनाया इस आकार का। त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 3 कोण भी होते हैं ना। तो मैं यहाँ लिख दिया, अपना मन से लिख रहा हूँ, आप लोग को देखना है। 45 45 45, ठीक है, मान लिया जा कर रहा है। और इसमें लिख दिया 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है।
फिर इसी प्रकार ले लिया मैंने और त्रिभुज 30, 30, 40, मतलब अपना मन से ले रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, आप लोग परेशान ना होइएगा, ठीक है। सब नामांकन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं। आप देखिए इसमें क्या दिख रहा है, कोण जितने भी हैं ना, कोण अगर देखा जाए तो क्या दिख रहा है, सबका समान है। इसका 45 45 का है, इसका 45 45, अर्थात ABCD, मतलब A और C क्या है, सर्वांग सम है, अब बाकी ना, ठीक है, अब बाकी सब समरूप। क्लियर, अब इसका डॉट क्लियर हो गया। अब इसमें आगे जो है मेरी ये है कि मैं दूसरा काम चलता हूँ। दूसरा में क्या है, एक आप लोग लिख लो, स्टार्ट दे के लिख लिया जाए कि दो आकृतियों अगर सर्वांगसम हो तो दो आकृतियां अगर सर्वांगसम हो तो वह समरूप होंगे। मैं भी बताया था ना, क्या बताया मैंने, अभी बोला मैंने, अगर जो दो आकृति सर्वांगसम है तो वह समरूप होंगे। क्या होंगे, वह समरूप होंगे। फिर नीचे में लिखो लेकिन अगर दो आकृतियां समरूप हों, दो आकृतियां समरूप हों तो वह क्या, वह सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, वह सर्वांगसम नहीं हो सकते। फिर से मैं रिपीट में आ जाऊं कि कह रहा है कि अगर जो सर्वांगसम, जो त्रिभुज, जो भी आकृतियां रहेगी, जो सर्वांगसम रहेंगे वो समरूप होंगे। लेकिन जो अगर समरूप है वो सर्वांगसम होंगे ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं अभी तो थ्योरिकल में बताया हूँ, प्रैक्टिकल करके। सही बात है ना कि सर्वांगसम वाला समरूप हो रहा है, बट लेकिन समरूप वाला सर्वांगसम नहीं हो रहा। अब बताओ, ये समरूप है तो सर्वांगसम होगा, ये समरूप है सर्वांगसम होगा, क्योंकि इसकी क्या है, अमाप जो है चेंजिंग में, इसलिए ये सर्वांगसम कभी नहीं सका। लेकिन सर्वांगसम वाला समरूप हो सकता है। क्या हो सकता है, सर्वांगसम वाला समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप वाला सर्वांगसम नहीं हो सकता है। ये आपका रहा। क्लियर। अब इस आधार पर मैं एक और स्टेंजा ले लूं। एक स्टेंजा है, क्या स्टेंजा है कि अब आपका अनुपातिक में या किसी मान का माप देने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सो आप देख लूं। एक वर्ग लिया, एक नहीं दो वर्ग ले लो। दो वर्ग हैं, क्लियर। दोनों वर्ग का माप डाल दे, अपना इच्छा से डाल दिया जाए। तो मैं सेम में लूं या भिन्न भिन्न में लूं, भिन्न भिन्न में ले लेता हूं। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। ठीक है। अब वर्ग ने इसको आयत कर देता हूं। अब इसका मान ले लो तुम लोग, इसका मान ले लो 3, ये भी 3, ये मान लो 8, ये 8। लेकिन इसका कोण क्या है, 90 डिग्री का है। दोनों का कोण कितना डिग्री का है, लेकिन फिगर क्या है, इसका नाम वर्ग है।
और इसका नाम क्या दिख रहा है? आयत है। अब ये बताइए समरूप होंगे कि सर्वांग सम होंगे, क्या होंगे? एक जो है ना, मैं फिगर ले लेता हूँ समानुपात के लिए। किसके लिए? समानुपात के लिए और समरूप के लिए। क्या करने के लिए? समरूप के लिए और किसके लिए? समानुपात के लिए। वही चैप्टर है आपका। एक फिगर इस तरह से ले लूँ, एक नहीं 2 फिगर ले लूँ। सत्तर 50 30 40 50 40 70 30। ठीक है, इसका मान ले लूँ 1.2, इसका नाम है 2.3, इसका मान ले लूँ 3.1, इसका मान ले लूँ 4 का 3.5 ले लेता हूँ, 3.5, इसका ले लूँ 24, इसका लूँ 46, इसका लूँ 70, इसका ले लूँ कितना 62। क्या लिया मैंने? 62 में ले लिया, मतलब दशमलव में दे दो 2.4, 4.6, 7.0, 6.2। क्लियर? मैंने क्या किया? 1.2, 2.3, 3.5, 3.1 का एक माप दिया, एक का माप दिया 2.4, 4.6, 7.0, 6.2। अब मुझे इसका नाम कर देता हूँ। इसका नाम है ABCD। अपना स्तर तुम लोग कर सकते हो, PQRS। क्लियर है? अब देखो, अगर कोण की बात करूं, किसकी बात करूं? कोण की बात करूं, कोण देखिए, इसका 50, इसका 50, 50, इसका 40, उसका 40, इसका 30, इसका 30, इसका 70, उसका 70। कोण सबका क्या है? समान है। क्या है? कोण सभी का क्या है? समान है। इसलिए मैं लिख सकता हूँ ABCD। ठीक है, ABCD to PQRS समरूप है। क्या है? समरूप है। यही समरूप हुआ। क्या हो गया? समरूप हो गए। क्लियर? समरूप का चिन्ह ये हुआ। क्लियर? क्या हो गया? समरूप का चिन्ह हो गया। अब अनुपात के लिए चलते हैं। किसके लिए? अनुपात के लिए। अनुपात के लिए ध्यान से देखो, ये AB है, ये क्या है? PQ है। जब समरूप है तो दोनों सेम सेम हुआ ना। तो इसका AB और PQ का मान हमको लिखना है। लिखिए 1.2। अनुपात में देखें क्या है, ये 1.2 है, ये क्या है 2.4। फिगर आ रहा है जी? अब देखिए, अब इसका क्या है? दूसरा में इसका लो और इसका लो, या BC का लो। BC क्या है? 3.1/6.2। अब इसका लो, किसका? CD का। CD का लो, RS को लो। तो CD का मान कितना है? 3.5 और इसका 7.0। अब फिर ले लो SP का, इधर AD का, तो क्या होगा? 2.3/4.6। देखिए, ये 12 दूनी 24 होते हैं दशमलव उड़ाने के बाद ना। सबको उड़ा देंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 था ना। उसके बाद जो है, अब देखिए, ये 1/2 आ गए, 31 दूनी 62, 1/2, 1/2, 1/2। अब यहाँ हम क्या करेंगे? ये समानुपाती है। ये क्या है? समानुपाती है।
इससे पहला फिगर क्या कहा था? समानुपाती नहीं था, समरूप भी नहीं था, नन था। इसका क्या हुआ? यह समानुपाती है। यह क्या है? समानुपाती है, समानुपाती है, क्योंकि ये सभी क्या है? इसका समरूप भी है और समानुपाती भी है। इसका अब क्लियर। अब चैप्टर निकालिए जल्दी, फटाक दबा। इसको 2 सेकंड के लिए होल्ड। देखा जाए चैप्टर 6.1 का है, 1 नंबर क्वेश्चन है, कोष्टकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरें या पूर्ति करें। मतलब जो अभी स्थान जो खाली दिया गया है उसको आपको भरना है। और देख लीजिए क्या दिया गया है, सभी वृत्त डैश होते हैं। वृत्त अगर जो जब भी माना जाए, वृत्त जितने भी होंगे, मान लो वृत्त जो है, अभी मैं थोड़े पहले बढ़ाया था कि वृत्त में जो है क्या होते हैं? सभी समरूप होते हैं। वृत्त सभी समरूप हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम होंगे या नहीं वो अलग बात है, लेकिन समरूप होते हैं। जिसका आंसर क्या हो गया जी? समरूप। इसमें चेक मार दीजिए, यहाँ लिख दीजिए समरूप। क्या लिख दीजिएगा? समरूप। अब है इसका अगला, सभी वर्ग डैश होते हैं। सभी वर्ग डैश होते हैं। वर्ग और वृत्त दोनों सेम सेम होते हैं। वर्ग और वृत्त दोनों सेम सेम होते हैं, अर्थात ये क्या हो जाएंगे जी? समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज जब सेम सेम रहता है तब ना समरूप होते हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज, अर्थात क्या? 3 3 3 वाला रहेंगे ना, 3 3 वाला, सभी समान भुजा वाले होंगे, तभी क्या हो जाएंगे? सभी समरूप होंगे। इसलिए मैं क्या दूंगा? समबाहु। क्या लिखूंगा? समबाहु त्रिभुज। क्या कहूँगा? समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं के क्या कर रहा है? भुजाओं के समान संख्या। अब देखो कोई भी भुजा ले लो, मान लो ये भुजा है, ये समान संख्या मतलब कि इसका भी 3 तो उसका भी 3 ना। भुजा वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो, मतलब अगर बराबर रहेगा, क्या रहेगा? बराबर रहेगा, तब उनकी संगत भुजाएं क्या होंगे? समानुपाती होंगे। क्लियर? इसका अर्थ क्वेश्चन आंसर दोनों सेम में हो गया। ठीक है, क्लियर। अब देखूं, करा निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। कोई 2 ऑप्शन में, इससे पहले 2 ऑप्शन क्या कितना ऑप्शन दे चुका हूँ। करा समरूप आकृतियां बनाइए। समरूप आकृति ये है, ये बनेगा ना समरूप, ये भी समरूप है। लिख लीजिए, आकृति का नामांकन भी कर सकते हैं। लीजिए 1 नंबर का एक ऐसा बना लीजिए, इसका भी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? इसका भी 4 4 4 4 सेंटीमीटर में सब डाल दीजिए। तो क्या कर रहा है? समरूप आकृतियां हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब दूसरा इसका क्या है? कह रहा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो क्या होगा? सिर्फ किसका चेंजिंग होना चाहिए हमको? डिफरेंट साइज। साइज क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। हो गया। ये 4 है, इसी का वाला ले लेता हूँ एक। ये 4 वाला लिया हूँ, ठीक है, और ये 5 वाला ले लिया हूँ। क्या हो गया? 5 वाला लिया हूँ, 5 पॉइंट डिफरेंट हो गए। ये आपका दूसरा का आंसर हुआ, ये फर्स्ट का। क्लियर? अब देखो तीसरा जो है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। क्या कर रहा है? बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो मैं देखूंगा कि सबका मान पहले देख लूं। एक त्रिभुज चतुर्भुज जो दिया है PQRS में और त्रिभुज चतुर्भुज ABCD में देखूं तो इस सभी का मान 1.5 सेंटीमीटर है। इसी सभी का क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो मैं अब इस प्रकार लिख सकता हूँ, समानुपात करने के लिए कह रहा है कि समरूप। तो समरूप करने के लिए तो मैं क्या करूँगा? बट्टे में दूं। पहले दूं PQ बट्टे AB। क्या दूंगे? PQ बट्टे AB बराबर QR बट्टे BC। QR बट्टे
बी सी बराबर, अब दूँ आर एस बट्टे कौन सी सी डी, आर एस बट्टे सी डी, और एक और बचे हुए हैं पी एस या एस पी, पी एस बराबर ए डी, पी एस बराबर ए डी। सभी का नाम दे दीजिए। 1.5 3 है ये है तो आँख मूंद के दीजिए। 1.5 मतलब 1.5 और 3 बराबर 1.5 बट्टे 3, 1.5 बाई 3, 1.5 बट्टे 3, सब में सेंटीमीटर लगा दीजिए। सब में सेंटीमीटर लगा दिए। और देखिए 1.5 दूना 3 होता है ना, 1.5 सब में 1/2 आ गया, सब में 1/2 आ गया, सब में 1/2 सभी में, अर्थात ये सब एक दूसरे का क्या है 1/2 का नंबर है ना, क्या है 1/2 का, इसलिए यह क्या होंगे समरूप है या नहीं। कैसे सब समान न हो गए, समरूप है या नहीं, नहीं होंगे, क्या होंगे नहीं है, समरूप नहीं है, डज नॉट इक्वल लिख दोगे, समरूप नहीं है।